लिखा हुआ है आपका विद है आपका, टू है आपका, इन है आपका। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो क्या एक ही वर्ड है आपका, ठीक ना। कंपाउंड में क्या रहेगा आपका स्लैश दे करके, जैसे देख लीजिए यहाँ पे दो वर्ड इसमें ऐड होता है आपका। जैसे देखिए यहाँ पे इनसाइड, तो आपको दो वर्ड दिख रहा है, एक है आपका इन और एक क्या आपका साइड। तो जिसमें दो वर्ड रहता है, दो या दो से अधिक रहेगा आपका, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा कंपाउंड। जिसमें सिर्फ एक वर्ड रहेगा क्या होगा आपका सिंगल प्रीपोजिशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसको। तो पहले हम लोग पूरा लिख लेते हैं सिंगल प्रीपोजिशन कौन कौन है आपका। तो सिंगल प्रीपोजिशन में हम लोग देखेंगे विद, टू, इन, ऑन, ऑफ। ऑफ है आपका, एक डबल ऑफ होता है आपका, टील हो गया आपका, बाई हो गया आपका, फोर ऑट हो जाएगा आपका, बिलो, बिलो हो जाएगा आपका, डाउन हो जाएगा आपका, ओवर, एक क्रॉस, एट, एवर, सिंस, ड्यूरिंग, थ्रू, अंडर, along, from, till, then। इतना जो है आपका इम्पोर्टेंट सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन आता है आपका। आप लोग देख रहे हैं सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन में क्या आपका विद, टू, इन, ऑफ, डबल एफ, टील, बाई, फोर, आउट, बिलो, डाउन, ओवर, अक्रॉस, एट, एबव, सिंस, ड्यूरिंग, थ्रू, अंडर, अलोंग, फ्रॉम, टिल और देन। ये सब क्या आपका सिंगल प्रीपोजिशन का रूप लेता है आपका। जब हम लोग देखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन में, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या होता है आपका, तो इसमें आपका दो वर्ड रहेगा आपका। जैसे देखिए आप इनसाइड है आपका सबसे पहला, सेकेंड है आपका आउटसाइड हो गया आपका, आउटसाइड। ये मेरा क्या है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ आपका। तो फिर देखिए यहाँ पे अनलाइक होगा आपका, अनलाइक, तो अन एक अलग वर्ड है और लाइक मेरा क्या एक अलग वर्ड है आपका। नियर देख लीजिए यहाँ पे, नियर भी मेरा पेंडिंग होगा आपका। तो ज्यादा इसमें हम लोग नहीं देखना है कंपाउंड में। कंपाउंड में तीन चार काफी आपका इनसाइड, आउटसाइड, अनलाइक, नियर और पेंडिंग। एक और थोड़ा देख लीजिए इसमें कंसर्निंग, ये जो हो गया आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन का एग्जांपल। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन में जैसे देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, ये जो मेरा क्या फ्रेज के रूप में हम लोग जानते हैं। फ्रेजल वर्ब, जिस तरह से फ्रेजल वर्ब होता है उस तरह से फ्रेज क्या होता है आपका प्रीपोजिशन होता है आपका। तो ये अकॉर्डिंग टू किस में आएगा आपका फ्रेज प्रीपोजिशन में आएगा आपका। फिर नेक्स्ट हम लोग इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ। नेक्स्ट है आपका इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट है आपका इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ। on behalf of, on behalf of, in spite of, in spite of, in regarded to, regarded to,
ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। तो देखिए यहाँ पे इतना जो मेरा प्रीपोजिशन का हम लोग रूप देखे हैं, प्रीपोजिशन जो टाइप आपका सिंगल वर्ड, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फिल्ड प्रीपोजिशन, तो ये तो आपका सिंपल में दिख रहा है हम लोग को, ठीक ना। विद टू इन ऑफ टिल बाई फोर आउट बिलो डाउन ओवर अक्रॉस एट एवं सिंस ड्यूरिंग थ्रू अंडर अलोंग फ्रॉम टिल और देन, ये किसके रूप में आपका सिंगल प्रीपोजिशन का रूप है आपका। लेकिन जब हम लोग देखेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन में, तो कंपाउंड में क्या होगा आपका इनसाइड, आउटसाइड, अनलाइक, नियर, पेंडिंग और कंसर्निंग, ये सब किस में आपका आएगा आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन में। जब हम लोग देखेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन में, तो फ्रेज प्रीपोजिशन में क्या होता है आपका अकॉर्डिंग टू, इन प्लेस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन सर्च ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन रिगार्डिंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ये सब क्या आपका फ्रेज प्रीपोजिशन का रूप आता है आपका। इसको लिखिए दो। जैसे देखिए यहाँ पे अगर एक्टिव वॉइस में नॉन या प्रोनाउन हो, क्या नॉन या प्रोनाउन हो, तो उसके पहले हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस में दे लाफ, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे नॉन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो, तो उसके पहले हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं दे लाफ, हो गया आपका। तो दे लाफ एट हम लोग क्या लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा दे लाफ, तो प्रोनाउन यहाँ पे मेरा क्या यू है आपका। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या है एक्टिव वॉइस है आपका, ठीक ना। तो एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस के पहले जो ये पूरा मेरा सेंटेंस है, यहाँ प्रोनाउन आपका यू है, तो यू के पहले हम लोग क्या करते हैं एट का प्रयोग या कोई प्रीपोजिशन का क्या हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें कोई क्लॉज से शुरू हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे द बॉय about whom you are talking is intelligent, you are talking is intelligent, थोड़ा ध्यान यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका the boy about whom you are talking is intelligent, मतलब कि आप जिस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं वो लड़का क्या आपका तेज है आपका। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे whom मेरा क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है आपका। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन कहीं भी रहेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम क्या करेंगे प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अबाउट जो मेरा क्या है एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, क्योंकि सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन के रूप में आता है आपका अबाउट।
नेक्स्ट वो देखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो तो अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा पे, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्या हो ऑब्जेक्ट के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे व्हाट आर यू लुकिंग, व्हाट आर यू लुकिंग, ये मेरा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो क्या बोलते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग एट का हम लोग हमेशा यूज करते हैं। नहीं, सेंटेंस आप लोग सुने भी होंगे बहुत बार कि व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो एट कहाँ पे यूज हुआ हम लोग का, लास्ट में, अंत में यूज किए हैं। नेक्स्ट में देखेंगे हु इज लाफिंग एट, हु इज लाफिंग एट। तो एट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे किए हैं, लास्ट में हुआ है आपका। तो ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें करना होगा तो कहाँ पे करेंगे, लास्ट में। लिख लीजिए इसको, अगर आप लोग देख लीजिएगा एबिलिटी, ठीक ना, अगर किसी भी सेंटेंस में क्या मिलेगा आपका एबिलिटी, तो एबिलिटी के साथ में अगर कोई और वर्ड एबिलिटी के साथ में हमेशा जो प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं, यूज किया जाता है आपका सिर्फ फॉर और इन का प्रयोग किया जाता है आपका। इसके सिवा अगर कहीं पे भी देख लीजिएगा एबिलिटी के साथ में, एबिलिटी विद अगर देख लीजिएगा, एबिलिटी आपका एवं देख लीजिएगा, तो सेंटेंस क्या होगा आपका, गलत होगा आपका। तो एबिलिटी के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, सिर्फ फॉर या इन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि एबिलिटी जो शो करता है किसके लिए शो करता है आपका, कोई भी काम अगर कोई करता है तो क्या वो दिखाता है आपका एबिलिटी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एबिलिटी किस लिए हम यूज करते हैं, कोई काम ही के लिए ना। नेक्स्ट है हम लोग का एक्सेस। तो एक्सेस कहने का मतलब क्या होता है आपका, अगर एक्सेस का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, एक्सेस किसी भी सेंटेंस में दे रखा, तो एक्सेस के साथ में हमेशा क्या यूज होगा आपका, टू। जैसे आप लोग कहीं भी जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो बोर्ड गेट पे लिखा रहेगा आपका एक्सेस, मतलब कि आपको परमिशन है अंदर जाने के लिए। तो एक्सेस के साथ में हमेशा क्या यूज होगा आपका, टू का। और एक्सेस जो हमेशा लगता है आपका पर्सन के लिए, क्योंकि परमिशन हमको किसको दिया जाता है, सिर्फ पर्सन का। तो एक्सेस जहां पे देखिएगा साथ में क्या हो जाएगा आपका, टू का प्रयोग होगा आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एडवांटेज, एडवांटेज तो एडवांटेज के साथ में हमेशा जो वर्ड यूज होगा आपका, ओवर का प्रयोग होगा आपका, ओवर। ये भी हमेशा पर्सन के लिए यूज करते हैं। नहीं कहते हैं कि तुम हमसे बहुत ज्यादा एडवांटेज ले रखी हो। तो एडवांटेज जब, क्योंकि हम लोग जो पर्सन के लिए यूज करेंगे, अगेंस्ट भी तो होता है। हाँ बताएंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे एडवांटेज क्या है आपका, के साथ में क्या रहेगा आपका, ओवर। और ये हमेशा किसके लिए, पर्सन के लिए। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, विरुद्ध होता है आपका, किसी का क्या होगा आपका,
दो पर्सन के बीच में यूज करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पहले अराइवल। अराइवल तो देखिए यहाँ पे अराइवल जो है आपका, अराइवल के साथ में हमेशा इन का प्रयोग करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आप लोग देखे होंगे कि ट्रेन में जाते होंगे तो अराइवल इन रहता है आपका, एक अराइवल एट रहता है आपका, ठीक ना। तो अगर वो कोई व्यक्ति अगर अराइव कर रहेगा कोई ट्रेन या तो कोई भी जहाज आ रहा है, तो ध्यान देना पड़ेगा आपका कि कहाँ से आ रहा है वो। अगर कोई कंट्री से आएगा आपका, कहाँ से, कोई कंट्री से आएगा तो किसका प्रयोग है आपका, इनका। अगर वो साथ में अगर कोई टाउन से आ रहा है, जैसे दिल्ली से जा रहा है आपका, दिल्ली से पटना, तो अराइवल इन होगा आपका, क्या होगा आपका, अराइवल इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही अगर किसी प्लेस से आएगा, किसके लिए, कोई प्लेस कोई जगह से आएगा आपका, तो क्या होगा, वो एट का प्रयोग करते हैं। तो छोटे प्लेस के लिए ना ऐड करते हैं। तो वो अलग है आपका, यहाँ पे अराइवल ये है आपका, अराइवल है। तो वही ना बोले आप लोग का जो बहुत जो बेसिक है ना, तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। लेकिन जो आपका जो ये आपका जो क्वेश्चन पूछेगा आपको, इस लेवल से क्वेश्चन पूछता है आपका, दे देगा आपका एबिलिटी रहेगा आपका, और फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा आपका, साथ में रहेगा आपका फॉर का भी प्रयोग रहेगा आपका, और एट का भी प्रयोग रहेगा आपका। तो क्या लिखिएगा आप, क्या भराएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, एबिलिटी है तो साथ में क्या फॉर या तो इन का प्रयोग करेंगे, एट तो कभी होगा नहीं। फिर देखिए यहाँ पे अराइवल है आपका, और अराइवल में लिखा हुआ आपका कोई कंट्री का नाम लिखा हुआ, ठीक ना। अराइवल में कोई कंट्री का नाम लिखा हुआ, जैसे इंडोनेशिया, द एरोप्लेन इज कमिंग फ्रॉम इंडोनेशिया, या तो बोल सकते हैं आपका द ट्रेन अराइव्ड डैश इंडोनेशिया, या तो बांग्लादेश, द एरोप्लेन अराइव्ड डैश नेपाल। तो कंट्री रहेगा क्या होगा आपका, इनका प्रयोग आपका। अगर कोई जैसे देखें यहाँ पे द ट्रेन अराइव्ड डैश बोध गया, तो बोध गया में यहाँ पे क्या आपका प्लेस है, कोई टाउन तो नहीं है आपका, बोध गया टाउन मेरा क्या है आपका, गया टाउन हो जाएगा आपका। अगर किसी जगह से आएगा तो अराइव का प्रयोग जब रहेगा आपका, तो हमेशा क्या यूज करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एटीट्यूड, और ये लोग सब बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एटीट्यूड जो होता है आपका, किसी भी पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जहां भी एटीट्यूड देख लीजिएगा, तो एटीट्यूड के साथ में कभी भी ऐड का प्रयोग नहीं होगा आपका, कभी भी फॉर का प्रयोग नहीं होगा, कभी भी इन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अभी ऐड का प्रयोग नहीं होता। तो एटीट्यूड के साथ में हमेशा टू वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। किसका, टू वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे योर एटीट्यूड टूवर्ड्स मी इज नॉट गुड। तो कोई पर्सन, हम यहाँ पे क्या आपका पर्सन है, तो कहीं भी अगर एटीट्यूड का प्रयोग है तो इसके साथ में क्या यूज होगा, प्रीपोजिशन टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अटेंशन, और ये भी अटेंशन में हम लोग नाम सुनेंगे, बहुत ज्यादा यूज किए, तो स्कूल में यूज किया था आपका अटेंशन। अटेंशन मतलब क्या होता, सुनिए, अटेंशन। अटेंशन के साथ में हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, और हमेशा ये किसी आदमी के लिए होता है, somebody के लिए, या सॉरी समथिंग के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे अटेंशन जब बोला जाता है आपका, तो कोई बात बोलेगा तो उसकी बातों को हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। सुनने के लिए बोल रहा है आपका,
तो समथिंग कहने का मतलब क्या, जो आप हम बोल रहे हैं आपको अटेंशन प्लीज, तो अटेंशन प्लीज किस लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड को क्या करिए देखिए, या तो हमारी बात को क्या करिए सुनिए। तो अटेंशन के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? यहां से तो आपको क्यों 1 2 3 4 5 3 6 को तो याद हो गया आपका नहीं। एबिलिटी के साथ में क्या 4 या इन का प्रयोग करेंगे। एक्सेस के साथ में हम क्या यूज करेंगे 2। एडवांटेज के साथ में क्या यूज करें हम लोग ओवर। राइवल के साथ में क्या क्या यूज करेंगे इन या एट। एटीट्यूड के साथ में 2 वर्ड्स और अटेंडेंस के साथ में हमेशा 2 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अटैचमेंट। तो अटैचमेंट का जो प्रयोग हम लोग करते हैं 2 का करते हैं। और ये भी हमेशा अटैचमेंट जो होता है आपका किसी का पर्सन के साथ होता है। जैसे कहते हैं कि जैसे हम कहीं जाते हैं किसी भी फैमिली के पास में, तो बोलते हैं ना अगर दोस्ती हो जाता बढ़िया तो बोलते हैं आपसे क्या हो गया अटैचमेंट थोड़ा अच्छा हो गया आपका। तो अटैचमेंट के साथ में जो प्रीपोजिशन प्रयोग क्या होगा आपका हमेशा 2 का प्रयोग होगा आपका। ऑथोरिटी, जैसे देखिए यहाँ पे ऑथोरिटी के मतलब क्या होता है आपका ऑथोरिटी। जैसे किसी भी वर्ड में सेंटेंस में ऑथोरिटी लिखा हुआ है, जैसे एक नाम हम लोग ऑथराइज, मतलब कि आपसे जैसे कोई हमें कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है आपका ठीक, और इंस्टीट्यूट में बोला जाता है कि क्या आप इस इंस्टीट्यूट से ऑथराइज हैं कि नहीं है, मतलब आप इस पर परमिशन से इस ऑर्गेनाइजेशन का परमिशन से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या तो कोई आपका सरकार है तो सरकार क्या करती है एक अथॉरिटी देती है कि आप इसके क्या करिए काम कीजिए। या तो देखिए यहाँ पे कोई ऑफिस होता है तो ऑफिस में ढेर सारा क्या होता है आपका आदमी होता है, तो उसके पास क्या होता है अथॉरिटी होता है कि आप इस काम को क्या करिए कंप्लीट करिए। एक काम और देखिए यहाँ पे अगर कोई स्कूल है तो स्कूल में हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है बहुत क्लर्क भी होता है आपका। तो क्लर्क जो होता है आपका उसके पास क्या होता है अथॉरिटी होता है कि वो ऑफिस के वर्क को क्या करें और प्रिंसिपल जो सिग्नेचर है उसी के द्वारा क्या होगा आपका काम को किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पे अथॉरिटी के साथ में क्या होता है आपका प्रयोग हमेशा 4 का प्रयोग करते हैं। अथॉरिटी किसके लिए के साथ में क्या होगा आपका 4 का प्रयोग होगा आपका। और 4 का प्रयोग कब होगा जब हम लोग कुछ काम करेंगे तब, डूइंग समथिंग, जब कोई काम करेंगे तब। फिर नेक्स्ट में देखेंगे कैंडिडेट। आप लोग जैसे कैंडिडेट कहने का मतलब क्या है कि अगर नाम सुने आप लोग कैंडिडेट कोई फॉर्म वॉर्म रहता है तो कैंडिडेट 4 का प्रयोग हमेशा साथ में लिखिएगा आपका कैंडिडेट। कैंडिडेट के साथ में क्या हो आपका 4 का। जैसे देखिए यहाँ पे जब भी आपको कैंडिडेट हम लोग देखेंगे तो कैंडिडेट के साथ में क्या यूज होगा आपका 4 का प्रयोग होगा आपका। जैसे कोई पोस्ट के लिए, जैसे देखिए आप क्या बोलते हैं एक मैनेजर पोस्ट के लिए क्या चाहिए हम लोग को एक कैंडिडेट चाहिए। क्या चाहिए कैंडिडेट। तो कैंडिडेट जो रहेगा आपका तो क्या आपका एक पोस्ट को शो करेगा आपका, ये क्या होगा आपका। तो कैंडिडेट के साथ में क्या यूज करें हम लोग सब सिंपल सा पोस्ट का। नेक्स्ट हम देखेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी भी आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं कहते हैं कि आपके पास कैपेसिटी है तो काम कीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए। तो क्या होगा कैपेसिटी 4 का प्रयोग होगा आपका।
सम थिंग। अगर कुछ करने का शक्ति है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो कैपेसिटी के साथ में क्या यूज होगा आपका, फोर का प्रयोग होगा आपका। जैसे देखिए यहाँ पे केयर, केयर का नाम आप लोग सुने होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे माँ जो होती है अपने बच्चों को क्या करती है, ख्याल रखती है आपका। तो केयर के साथ में यह जो डॉक्टर है, डॉक्टर भी क्या करती है, करता है बच्चों को क्या करता है, वो ख्याल रखता है, पेशेंट को भी क्या करता है, वो ख्याल रखता। तो जैसे देखिए यहाँ पे केयर का प्रयोग रहेगा आपका, हाँ हमेशा क्या होगा आपका, फोर का प्रयोग होगा आपका, इसका फोर का। और ये सम पर्सन के लिए होता है आपका, सम पर्सन के लिए। अगर कोई बुक है और ये सम पर्सन किसके लिए, सेफ्टी के लिए। फोर का, केयर के साथ में फोर का प्रयोग कब होगा आपका, जब कोई सेफ्टी की बात करेगा तब। लेकिन जब यहाँ पे केयर का प्रयोग हम लोग कोई बुक के लिए करते हैं, जैसे कहते हैं मम्मी बोलती है कि तुम अपनी किताबों को क्या करता, सुरक्षा प्रदान नहीं करता, बोलता है ना, बोलती है। तो सुरक्षा प्रदान करने मतलब क्या, केयर, तुम ध्यान नहीं देती अपने बुक के प्रति। तो कोई बुक रहेगा तो क्या होगा आपका, हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसका बुक रहेगा तो क्या, ऑफ का प्रयोग। अब इतना लिखिए, थोड़ा सा आराम करो,